राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। आज हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप है। जैसे एक छोटे बालक को हम प्यार से सुलाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी सुलाना चाहिए। रात्रि का समय आने पर सबसे पहले, अगर गर्मियों का मौसम है तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, या कम से कम गीले कपड़े से हाथ और पैरों को पोंछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का जो सुबह का श्रृंगार है, लड्डू गोपाल जी ने जो वस्त्र धारण किए थे उसे मैं हटा देती हूँ। तो चलिए लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हटाते हैं। आइए माधव जी। रात्रि में लड्डू गोपाल जी को कभी भी हैवी वस्त्र धारण करवा कर नहीं सुलाना चाहिए। उनका जो भी श्रृंगार है वो सब हटा देना चाहिए। तो चलिए लड्डू गोपाल जी की हम ड्रेस हटा देते हैं। इसके बाद मैं जल से लड्डू गोपाल जी के हाथ पैरों को एक कपड़े से पोंछ दूंगी, साफ कर दूंगी। तो लड्डू गोपाल जी का जो रात्रि विश्राम है वो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे रहते हैं। रात्र में उनका शयन बहुत ही आरामदायक होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के हाथ पैरों को पोंछ दिया है हल्का सा जल लेकर। इसके बाद रात्रि में सुलाने से पहले ठाकुर जी की इत्र से मालिश जरूर देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आज चमेली का इत्र लिया है। मैं बहुत तरह के इत्र ठाकुर जी के लिए यूज करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले तक मैंने गुलाब का इत्र लिया था, इसके बाद ये चमेली का इत्र है। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी के हाथ पैरों की मालिश करूंगी, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को आराम मिलेगा। हमारे ठाकुर जी जो है वो बाल स्वरूप है। एक छोटे बच्चे की भांति हम उनकी सेवा करते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी हमारे पूरे टाइम बैठे रहते हैं, जिससे कि उनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। इसलिए रात्रि को सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी की इत्र से हाथ पैरों में मालिश जरूर करें। तो चलिए ठाकुर जी की हम हाथ पैरों में मालिश करेंगे। इससे हमारे ठाकुर जी को काफी ज्यादा आराम और ठंडक मिलती है। एकदम हल्के हाथों से धीरे धीरे से हम ठाकुर जी की मालिश करेंगे। अच्छा लग रहा है ना आपको ठाकुर जी? हमारे ठाकुर जी को इत्र सेवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पैरों में भी धीरे धीरे से हल्के हल्के हाथों से हम ठाकुर जी की मालिश करेंगे। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी भी विराजमान है तो आप उनकी सेवा एकदम छोटे बालक की तरह रखिए, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी के हाथ पैरों की मालिश कर देती हूँ, और इससे हमारे ठाकुर जी को काफी ज्यादा आराम मिलता है। हमारे ठाकुर जी की इत्र सेवा हो गई है और हमारे ठाकुर जी को काफी ज्यादा अच्छा लगा है। कई तरीके के इत्र आते हैं, गुलाब का इत्र है या केवड़े का इत्र है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ठाकुर जी की इत्र सेवा के लिए। इत्र सेवा होने के बाद मैं अपने ठाकुर जी को साफ और मुलायम रात्रि के वस्त्र पहनाऊंगी। आप अक्सर हल्के रंगों के या रेशमी कपड़े रात्रि के लिए ठाकुर जी को पहना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी की एक जंप सूट बनाई है घर पे, आप इसे नाइट सूट भी बोल सकते हैं। ये कॉटन की है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आरामदायक है। मैं ठाकुर जी को रात्रि में यही वाली ड्रेस पहनाती हूँ। मैंने बहुत सारी इस टाइप की ड्रेस घर पे बनाई है।
तो चलिए ठाकुर जी को ये रात वाला नाइट सूट पहना देते हैं। ये हमारे माधव जी ने ड्रेस पहन ली है और चलिए ठाकुर जी को यहाँ पे बिठाते हैं। इसके बाद रात्रि में आप ठाकुर जी को दूध, मिश्री, मेवे या हल्का भोग अर्पित कर सकते हैं। आज मैंने ठाकुर जी की पसंद का ये घर पे मैंगो आमरस बनाया है, मैंगो शेक या आप आमरस भी बोल सकते हैं। तो चलिए ठाकुर जी को हम भोग खिलाएंगे अपने हाथों से। बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल जी को भोग अपने हाथों से खिलाना है, जैसे एकदम हम छोटे बालक को अपने हाथों से प्रेम पूर्वक खिलाते हैं। कभी कभी छोटे बालक हट भी करते हैं, उसी तरीके से हमारे ठाकुर जी भी काफी ज्यादा नटखट हैं। तो उन्हें क्या है, आसपास जब मैं उनको भोजन कराती हूँ तो उनके खिलौने रख देती हूँ और इसके बाद ठाकुर जी को भोग अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो ठाकुर जी को हमारे आम रस बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। इसके बाद मैं ठाकुर जी को जल पिला दूंगी। तो मैंने आरती करने के बाद ठाकुर जी को भोग लगा दिया था और शयन कराने से पहले मैं ठाकुर जी को दूध या हल्का फुल्का कुछ लस्सी इस टाइप की चीज़ें ठाकुर जी को सुलाने से पहले मैं देती हूँ। तो हमारे ठाकुर जी की भोग सेवा पहले ही हो गई थी। अब मैं ठाकुर जी को दूध पिला देती हूँ। गर्मियों का मौसम है अभी, तो यहाँ पे मैंने हल्का गुनगुना दूध लिया है ठाकुर जी के लिए। तो चलिए यहाँ पर ठाकुर जी का छोटा सा तकिया लगा देती हूँ, क्योंकि एक हाथ में बहुत ही ज़्यादा वजन हो जाता है ठाकुर जी का, इसीलिए यहाँ पे मैंने छोटा सा तकिया लगा दिया है। इसके बाद ठाकुर जी को हम दूध पिला देते हैं। तो ठाकुर जी की भावना में वात्सल्य प्रेम होना बहुत जरूरी है। एकदम छोटे बालक की भांति आप उन्हें अपने घर में रखिए। उनके खाने का, पीने का, सोने का, हर चीजों का ध्यान रखिए, जैसे माँ अपने एकदम छोटे बालक का ध्यान रखती है। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को दूध पिला दिया है। इसके बाद हम ठाकुर जी के शयन की व्यवस्था करेंगे। तो ठाकुर जी के शयन के लिए छोटी सी पलंग या आप झूला रख सकते हैं। पलंग पर मुलायमदार गद्दी और चादर बिछाएं। सिर के पास छोटा सा तकिया रखना है और हल्की चादर या ओढ़नी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी का बिस्तर लगा दिया है। इसके बाद हम ठाकुर जी को सुलाएंगे। आइए माधव जी, आपके सोने का समय हो गया है, रात हो गई है, अब आपको सोना है। ये देखिए हमारे प्यारे से नटखट यहाँ पे झूले में बैठ गए हैं। फिर से मैं एक बार जल पिला देती हूँ। धीरे से अपने माधव जी को हम लिटा देंगे। इनका ये छोटा सा तकिया है और हल्की सी यहाँ पे मैंने चादर रखी है और मैं ठाकुर जी को एसी वाले रूम में ही सुला देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो ठाकुर जी के पास छोटा पंखा या कूलर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम उन्हें हल्का सा चादर उड़ा देंगे और फिर झूले को झुलाना है। आप चाहें तो रात्रि का सुंदर सा भजन या शयन आरती गा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को पतला सा चादर उठा दिया है। इसके बाद आप चाहें तो दिए को बुझा सकते हैं या बंद कर सकते हैं और आपको तेज रोशनी बंद कर देना है। दीपक यदि आप जलाना चाहते हैं तो दीपक जलाकर रख सकते हैं, लेकिन दीपक को थोड़े किनारे रख दीजिए।
इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, लड्डू गोपाल जी अब आप विश्राम कीजिए, कल फिर हम सब पर कृपा कीजिए। जय जय श्री कृष्ण। इस तरह ठाकुर जी को बाल स्वरूप समझकर प्रेम और श्रद्धा से सुलाना चाहिए।